देश को प्राप्त हुआ, ऐसे अपने सदैव नेता अटल जी की 5वीं पुण्यतिथि पर उनकी स्मृतियों को नमन करने के लिए आज यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से सदैव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, नाम के अनुरूप अटल जी का व्यक्तित्व भी था। और अगर कहें तो उनका व्यक्तित्व बहुमुखी था। वे एक पत्रकार भी थे, एक साहित्यकार भी थे। वे एक राजनेता भी थे और भारत की आत्मा को झंकृत करने वाले एक जन नेता के रूप में उनका यशस्वी मार्गदर्शन इस देश को उस कालखंड में प्राप्त होता रहा जब राजनीति संक्रमण काल के दौर से गुजर रही थी। विपरीत परिस्थितियों में देश को एकजुट होकर के कोई भी नेतृत्व हो, जब देश की बात आएगी हम राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठ करके देश के बारे में, देश के नेतृत्व के साथ खड़े होंगे। और नहीं जानता 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत की एकता की बात सामने आई तो सरकार के चीरहरण के लिए नहीं बल्कि सरकार के साथ स्वर से स्वर मिलाकर के सरकार के कार्यों का समर्थन करने के लिए उस समय अटल जी ने उस समय की सरकार को पूरी तरह समर्थन देकर के भारत की एकता का संदेश दुनिया के मंचों पे दिया था। कौन नहीं जानता है जब से कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया तो सदैव अटल जी ने उस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनसंघ को विसर्जन करने और लोकतंत्र को बचाने का सर्वोपरि मान रखा, क्योंकि एक आम नागरिक की आवाज को लोकतंत्र के माध्यम से ही दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचाया जा सकता है। इस आवाज को मजबूती प्रदान की अटल जी ने। एक राजनेता के रूप में, विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में राजभाषा को वहां पर प्रमुखता के साथ अपने भाषण का हिस्सा बनाओ, यह भी पहली बार भारत ने देखा। और भारत के अनुरूप भारत के विकास की कार्य योजना कैसे बननी चाहिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्य रहा हो, राष्ट्रीय राजमार्गों के स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाओं का कार्य रहा हो, भारत के अंदर हर हाथ में मोबाइल फोन अगर आज पहुंचा है तो भाइयों बहनों इसका श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। मोबाइल क्रांति की जरूरत भारत के अंदर हुई है, ये रिफॉर्म किसी ने किया, अटल जी ने किया। याद करिए अटल जी के आने के पहले लैंडलाइन टेलीफोन भी सिफारिश पे मिल पाता था और बड़ा मुश्किल था। एक दूर की कौड़ी थी मोबाइल, ये लैंडलाइन फोन, मोबाइल फोन की बात तो बहुत थी। मोबाइल फोन जब आया था एक कॉल की कीमत 16 रुपए थी उस समय। 16 रुपए सामान्य व्यक्ति उसको कर ही नहीं सकता। आज ही अगर 16 रुपया हो जाए तो बहुत सारे लोग अपना मोबाइल फोन बंद करके वापस रख देंगे। लेकिन 1999 में जब ये मोबाइल फोन आया था, एक कॉल यानी इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के 16 रुपए था। आज भाइयों बहनों आप देखते होंगे ये 0 पे है।
दुनिया के अंदर सबसे अधिक मोबाइल धारण करने वाला देश है, सबसे अधिक डिजिटल क्रांति का लाभ लेने वाला देश है। उसकी नींव सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी और उसे घर घर तक पहुंचा करके लोकोपयोगी बनाना है। वह सदैव आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। देश के अंदर गरीब भूखों नहीं मरेगा। ये संवेदना पहली बार किसी सरकार ने दिखाई तो अंत्योदय की योजना, बीपीएल की योजना अटल जी ही लेकर के आए। और भाइयों बहनों, देश की संवेदना को जानने, उस प्रकार की रचना को समसामयिक मुद्दों के साथ जोड़ने के लिए हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग मेरा, ये पंक्तियां भी लिखने का साहस भारत का कोई राजनेता कर सकता था तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा राजनेता ही कर सकता। आज नहीं मानूंगा, आज नहीं मानूंगा। ये पंक्तियां भी कोई विपरीत परिस्थितियों में अपने कार्यकर्ताओं को झंकित करते हुए आगे बढ़ने, चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। और सबसे बड़ी बात है, सब कुछ प्रतिभाओं से भरपूर है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण अटल जी एक संवेदनशील इंसान के रूप में जाने जाते हैं। हर दल का सम्मान, उनके प्रति किसी के मन में कितनी भी कड़वाहट क्यों न रही हो, लेकिन अटल जी ने कभी अपनी कड़वाहट को सार्वजनिक नहीं किया। शिव की तरह उस जहर को घूंट पीते रहे और निर्खंड बन करके वो देश के राजनीतिक आकाश में जगमगाते रहे। और यही परिणाम है कि आज सदैव अटल जी हमारे बीच में नहीं, कि उनकी 5वीं पुण्यतिथि है, लेकिन उनकी स्मृतियां हम सबके जीवन में बनी है। एक नई प्रेरणा देती है, नए राजनेताओं को संवेदनशील बनने, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पूरे परिश्रम के साथ कार्य करने के लिए और मूल्य और सिद्धांतों से अटल रह करके उसे प्राप्त करने की एक नई दृढ़ इच्छा शक्ति भी सदैव अटल जी का व्यक्तित्व हम सबको प्रदान करता है। और आज यही कारण है अटल जी के इन्हीं भावों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार को श्रेय जाता है कि अटल जी की पहली मूर्ति उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय के पास हमारी सरकार ने मूर्ति स्थापना के बाद कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस मूर्ति का लोकार्पण करने के लिए स्पेशली लखनऊ आए। लखनऊ में प्रदेश का बन रहा मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिससे प्रदेश भर के सभी विश्वविद्यालय संबद्ध हैं, वह सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर समर्पित है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इसी लखनऊ में स्थापित हुआ। और यही नहीं, पहली बार एक नया शिक्षा के क्षेत्र में, और वह भी किन बच्चों के लिए, श्रमिकों के बच्चों के लिए और अनाथ बच्चों के लिए, अटल आवासीय विद्यालय। 18 अटल आवासीय विद्यालय इसी सत्र में ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आगे बढ़ा रही है। यानी ये एक नई प्रेरणा है जो आज मूर्त रूप लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, लेकिन पुनर्जन्म भी भारतीय मान्यता के अनुसार उसी प्रकार के सत्य को हम सबके सामने उद्घाटन करता है। आत्मा की अजरता और अमरता किसी से छुपा हुआ नहीं। आज अगर लोकोपयोगी इतने कार्य हो रहे हैं, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य हो, गरीब के पास आवास की सुविधा देने का कार्य हो,
हर घर में शौचालय देने का कार्य हो, हर घर में रसोई गैस का सिलेंडर देने का कार्य हो, ये जाति के नाम पर दुकान चलाने वाले लोग समाज को बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोगों से पूछा जाना चाहिए, आज जिस गरीब को मकान मिल रहा है क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? जिस गरीब को शौचालय मिल रहा है क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? जिस गरीब को सुरक्षा मिल रही है क्या उसकी जाति नहीं थी क्या? जिन 10 करोड़ लोगों को प्रदेश में और 50 करोड़ लोगों को भारत के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? ये चीजें दिखाती है कि जो सपना और जो सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, जो सपना कश्मीर के बारे में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, जिन कार्यों की नींव सरदार अटल जी ने अपने कार्यकाल के दौरान स्थापित किया था, उस पर एक सुदृढ़ भारत के निर्माण का कार्य आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब देख रहे हैं, एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। और यही है अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का सबसे बड़ा माध्यम। इस शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी हम इसको करके रहेंगे, और यही तो किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। करोड़ों की संख्या में आज भी अटल जी के मूल्य और सिद्धांतों के साथ जुड़ करके अपने सर्वे नेता को केवल भावों से नहीं बल्कि अपनी भंगिमाओं के माध्यम से भी पूरे देश के अंदर लोकोपयोगी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अनेक उन रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार उनकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। और यही दर्शन हम सबको देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर प्राप्त हो रहा है। ये लखनऊ वासियों का, प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि सरदार अटल जी 1957 में बलरामपुर लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बने थे उत्तर प्रदेश के अंदर। आज बलरामपुर में अटल जी के नाम पर हम लोग एक इसी केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर को मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित कर रहे हैं उसी बलरामपुर जिले में। और लखनऊ को तो ये सौभाग्य प्राप्त है कि 5 बार लखनऊ से अटल जी ने नेतृत्व देकर के देश की संसद का प्रतिनिधित्व किया था। अटल और लखनऊ एक दूसरे के पूरक बन गए। यही होता है अपने नेता के प्रति समर्पण का भाव। आज के इस अवसर पर मैं लखनऊ वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से सरदार अटल जी के श्री चरणों में नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और श्री ब्रजेश पाठक जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि हर वर्ष सरदार अटल जी की स्मृतियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से, उनकी रचनाओं की काव्यांजलि के माध्यम से एक नई ऊंचाइयां उनके माध्यम से लेकर के कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है। एक अभिनंदनीय प्रयास है। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।